बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल में हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मज़ेदार चिकन कढ़ाई को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने इसके लिए हाफ़ के जी चिकन लिया है, जिसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद हमने इसको कढ़ाई या किसी भी बर्तन में ऐड कर देना है, जिसमें हमने चिकन को बनाना है। चिकन को ऐड करने के बाद अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून या टेस्ट के मुताबिक साल्ट ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और हमने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है और साथ ही हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देनी है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास पानी ऐड कर देना है और इन सब मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिला लेना है। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 टमाटर लिए थे, जिनको हमने इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इस तरह हमने इनको चिकन के ऊपर रख देना है। तो अब हमने इनको कवर करके तकरीबन लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो टमाटर है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें, ये टमाटर जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनका जो छिलका है आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो अब आपने इस तरीके से इसका छिलका रिमूव कर लेना है। अगर आप चाहें तो टमाटरों को बाहर निकाल के ठंडा करके भी इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमने टमाटरों का छिलका अच्छी तरह रिमूव करने के बाद इस तरह स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटरों को अच्छी तरह मैश करने के बाद हमने तकरीबन 1 ऑनियन लिया था, जिसका हमने इस तरह पेस्ट बना लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून क्रश धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इनको चिकन के साथ अच्छी तरह मिला लेना है और इनको मिलाने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली इसमें घी ऐड कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घी को चिकन में ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को ऐड करने के बाद हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। आपने भुनाई करते वक्त फ्लेम को हाई रखना है। तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे चिकन की भुनाई करते वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, चिकन की भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन की भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप दही, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करके उसमें ऐड कर देंगे। हमने फ्लेम को बिल्कुल ही लो किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दही को अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दिया। अब हमने दही को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिला लेना है। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है, ताकि दही के क्लम्प्स यानी कि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो आपने इस तरीके से दही को अच्छे तरीके से पका लेना है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन कढ़ाई की। तो चलिए अब हमने दही का पानी अच्छी तरह खुश कर लेना है। ऑलमोस्ट हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल कंप्लीट है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और देखें, इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ठीक तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।